डार्क नाइट राइजेस में उसको टनल में फेंक देते हैं और वो देखता है कि उसको, वो उसका मेंटोर बताता है कि वो मेंटोर भी नहीं, उसका जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि इधर एक छोटी सी बच्ची थी, वो छलांग मार के निकल गई थी। ये छलांग मारता है, पाँव में रस्सी बांध के, नहीं पहुंचता नहीं पहुंचता। वो फिर जब गिरता है तो उसको कहता है कि यार ये बच्ची कैसे निकल गई थी? तो उसने कहा शी डिड नॉट टाई अ रोप, लीप ऑफ फेथ में रोप नहीं होती। तो फिर वो रोप नहीं बांधता और छलांग मारता तो वो निकल जाता। अब ये पूरी फिलॉसफी कार्ल यूंग के ऊपर बेस्ड है। वो जो उसका राइसल पता नहीं क्या मेंटोर है, वो भी कार्ल यूंग कहता है कि इस कॉल टू एडवेंचर में हीरो को एक मेंटोर जरूर मिलता है, चाहे वो बाप है, बेटा है, बीवी है, लड़की है, दोस्त है, छोटा है, बड़ा है, स्याह है, सफेद है, कोई भी हो सकता है, बंदा है, सुपर नेचुरल है, ख्वाब है, विजन है, कहीं से भी वो मेंटोर आ सकता है। अच्छा, देखें, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो एक ऐसा इल्म है, ऐसी ब्रांच है। बाय द वे, ह्यूमन साइकोलॉजी भी फिलॉसफी की ब्रांच है। ह्यूमन साइकोलॉजी को सो मच सो के मेडिसिन भी रिकग्नाइज नहीं करती कि वो डॉक्टर है, वो फिलॉसफी की ही ब्रांच है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उसको इंसान ने बड़ी कोशिश की है और बहुत हद तक उस पे इतना अबूर हासिल किया है कि उसके बहुत से तरीके इन्वेंट किए हैं। जैसे जिगमंड फ्राउड का बड़ा नाम पॉपुलर है। उसने क्या किया था? जिगमंड फ्राउड वो आदमी था जिसके जो अपने वक्त का एक इनोवेटिव फिलोसफर था। हम उसको आज साइकोलॉजिस्ट जरूर कहते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा बड़ा फिलोसफर था। उसकी फिलॉसफीज हैं जो साइकोलॉजी पे अप्लाई होती हैं। उनमें से कई फिलॉसफीज अप्लाई होकर रिफ्यूट भी हो जाती हैं, ऑफ कोर्स, जो हर फिलॉसफर के साथ होता है। कि जरूरी नहीं है कि उसकी फिलॉसफीज जब थ्योरी से प्रैक्टिकल में आए तो वो 100% ट्रांसलेट हो जाएं एज इज, क्योंकि फिलॉसफी थ्योरी में जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी में उसका कोई टेस्ट सैंपल अपनी कोई अच्छी रेशो दे रहा हो। लेकिन फिलॉसफी अपनी थ्योरी में कन्विंसिंग हो सकती है विदाउट द प्रैक्टिकल गोइंग इन फेवर ऑफ दैट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? जिगमंड फ्राउड कहते हैं कि इंसान अपने अंदर कुछ गोस्ट्स इस्टेब्लिश करता है। ये जिगमंड नाम, ये जर्मन नाम है, एस से लिखा जाता है। एस जर्मन में सिगमंड जी की फ्रॉइड आवाज मैं निकालता लिख है, टी देता एस की। हूँ। जी। तो जो इसको सिगमंड फ्राउड भी कहते हैं लोग, सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं लोग, बट इसको जिगमंड जिगमंड इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एज मच एज आई कैन रिकॉल। बट if Hassan Khilji is present in the room, he would be able to tell us the actual pronunciation of the German pronunciation of the name, क्योंकि it's a German name. अच्छा, ये जो मौसूफ थे, ये और इनके डिसाइपल थे कार्ल यूंग। कार्ल यूंग और ये एक हद तक इकट्ठे थे, फिर एक जगह इनके रास्ते जुदा हो जाते हैं। कार्ल यूंग जो हैं वो इनसे नजरियाती इख्तलाफ करते हैं कि फ्राउड ने जो भी गुफ्तगू की वो ठीक है, उसमें फलां जगह मैं मौसूफ से इख्तलाफ राय रखता हूं। आई बेग टू डिफर इन इन सर्टन फिलोसफीज। कार्ल यूंग, CARL, कार्ल JUNG, कार्ल यूंग। अच्छा, अब फ्राउड कहते हैं कि इंसान अपने अंदर सर्टन गोस्ट इस्टेब्लिश करता है जो कि इन टर्न एक स्किज़ोफ्रेनिया को जन्म देता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया इतना रियल होता है उस शख्स के लिए, क्यों? क्योंकि वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होता है। अब आपने समझनी है मेरी बात। जी सर, मैं साथ हूँ। और आप जहां जहां आपको समझ आए, आपने एक्नॉलेज करना है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी साइकोलॉजी डैमेज भी हो रही होती है चाइल्डहुड में और नरिश भी हो रही होती है। कुछ एलिमेंट्स उसको डैमेज कर रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स उसको नरिश कर रहे होते हैं। कुछ जख्म हील होते हैं, कुछ जख्म हील नहीं होते। ये वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान सर्टन गोस्ट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं और सर्टन स्किज़ोफ्रेनिया को जन्म देते हैं भयानक सपनों की सूरत में, नाइटमेयर्स की सूरत में। और वो नाइटमेयर्स इतने रियल होते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया इतना रियल होता है कि आप आईने में खड़े होते हैं और आपका अक्स आपसे बोलना शुरू होता है कि तू अपने आप को क्या समझता है? जी। तू बड़ा साहिब किरदार बन के फिरता है, मैं तो तेरे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट से वाकिफ। ये वो गोस्ट बातें करता है।
आगे जाके इनके रास्ते थोड़े से जुदा होते हैं। कार्ल यूंग यहां से एक बड़ी खूबसूरत सी थ्योरी स्टैब्लिश करते हैं। कार्ल यूंग की किताब का नाम मैं भूल गया हूं, आई थिंक हीरोज ही नाम है शायद, लेकिन बाद में कार्ल यूंग की फिलॉसफी से इंस्पायर होके हीरोज नाम की किताब भी आई, फिर मूवी भी बनी उस पे, बड़ी खूबसूरत किताब है। अब मैं ये क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपने थोड़ा सा इस पे, मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन। कार्ल यूंग कहते हैं कि एवरी मैन इज हैज एन इनेट विद इन हिमसेल्फ a hero. That hero has a journey, a very painful journey. इस जर्नी में उस हीरो को कॉल टू एडवेंचर मिलती है। कॉल टू एडवेंचर जब मिलती है तो जब भी वो उस कॉल टू एडवेंचर को लेना चाहता है तो गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड आ जाते हैं, जो उसको पुश करके वापस फेंक देते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। यहां पे वो गोस्ट्स होते हैं जिनको वो गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड कहता है। कार्ल यूंग डिफर करता है अपने टीचर से, प्राउड से। राइट। वो कहता है ये जो गोस्ट हैं, ये गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड हैं, ये अगर हीरो उस कॉल टू जर्नी में ब्रीच कर जाए तो उसका जर्नी अपने हीरोइक डेस्टिनी को टच कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। सो मच सो कि फिर वो एग्जाम्पल देता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके आ रहा हूं जो कार्ल यूंग से मुझे मिला, जबकि कुरान पाक में पहले से था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने कार्ल यूंग की किताब में से देना था। फिर कार्ल यूंग कहता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसमें जो टर्म यूज हुई है वो मछली के पेट में कैद होने की, वो बेली ऑफ द वेल टर्म को कहता है कि ये सिंबॉलिक है, इट इज नॉट लिटरली द बेली ऑफ द वेल। वी ऑल नो कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कैसे है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रेफरेंस बिकॉज उस वो डिटेल्स डू नॉट मैटर। हर शख्स की अपनी डिटेल्स होती हैं बेली ऑफ द वेल में फंसने की। मैं समझ गया सर, जॉर्डन पीटरसन भी उसी की बात कर रहा होता है कहीं ना कहीं। आई गेट इट। यस। अब कार्ल यूंग कहता है कि इस बेली ऑफ द वेल में हर हीरो ने फंसना है। राइट। वो कहता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एडमिट दैट ऑल द बैड दैट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ मी, यू माय लॉर्ड आर द ऑलमाइटी। जब वो एडमिट करेगा कि ये सारी आफतें मेरे अपने ऊपर खुद लाई हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये पढ़ते रहे, and then he was out of the belly of the whale and his call to adventure he took and he touched the destiny of being the hero. Now Carl Jung says the same कि ये जो ghosts establish होते हैं, ये जो guardians of the threshold होते हैं, ये आपको आगे नहीं जाने देते। ये प्राउड कहता है कि ये वो ghosts हैं जो आपकी डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी से स्किज़ोफ्रेनिया की सूरत में एस्टैब्लिश होते हैं। मैं दोनों की फिलॉसफीज को मिला के आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। मुझे दोनों की फिलॉसफीज पसंद है, ऑल्दो मैं इससे भी सुपीरियर फिलॉसफी ढूंढना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इनसे भी ज्यादा सुपीरियर कोई चीज मिले, लेकिन ये निहायत खूबसूरत फिलॉसफी है। इसी के ऊपर सारी कॉमिक्स डिजाइन होती हैं। वो आपने अगर देखी है द डार्क नाइट राइजेस, उसमें क्रिश्चियन द डार्क नाइट राइजेस, सॉरी बेसिकली आप द हीरो मिथ की बात कर रहे हैं। जी द डार्क नाइट राइजेस भी इसी पे बनी है। बैटमैन सीरीज, हैरी पॉटर, ये सब इसी फिलॉसफी पे बनी है। डार्क नाइट राइजेस में उसको टनल में फेंक देते हैं और वो देखता है कि उसको वो उसका मेंटोर बताता है कि वो मेंटोर भी नहीं, उसका जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि इधर एक छोटी सी बच्ची थी, वो छलांग मार के निकल गई थी। ये छलांग मारता है, पाँव में रस्सी बांध के, नहीं पहुंचता। वो फिर जब गिरता है तो उसको कहता है कि यार ये बच्ची कैसे निकल गई थी, तो उसने कहा शी डिड नॉट टाई अ रोप। लीप ऑफ फेथ में रोप नहीं होती, तो फिर वो रोप नहीं बांधता और छलांग मारता तो वो निकल जाता। अब ये पूरी फिलॉसफी कार्ल यूंग के ऊपर बेस्ड है। वो जो उसका राइसल पता नहीं क्या मेंटोर है, वो भी कार्ल यूंग कहता है कि इस कॉल टू एडवेंचर में हीरो को एक मेंटोर जरूर मिलता है, चाहे वो बाप है, बेटा है, बीवी है, लड़की है, दोस्त है, छोटा है, बड़ा है, स्याह है, सफेद है, कोई भी हो सकता है, बंदा है, सुपर नेचुरल है, ख्वाब है, विजन है, कहीं से भी वो मेंटोर आ सकता है। वो मेंटोर क्या करता है, वो उसको उस कॉल टू एडवेंचर पे जाते हुए सपोर्ट करता है, उसको वो गुर सिखाता है कि तुमने कैसे ये गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड ब्रीच करने हैं, ये लीप ऑफ फेथ कब लेनी है और कब तुम बेली ऑफ द वेल से निकलोगे, और जब तुम निकल जाओगे तो तुम वो अपने डेस्टिनी को अचीव करोगे जो हीरो की डेस्टिनी है। अब मैं आपको ये सारा कुछ क्यों बताया। प्राउड ऑन द अदर हैंड इज वेरी प्रैक्टिकल। प्राउड कहता है वो भाई इधर उधर की बातें ना करो, अपना आप एनालाइज करो, अपने अंदर जाओ, अपने पास्ट में फरोलो के तुमने कहां क्या क्या स्याह किया था जिसका गोस्ट वहां पे एस्टेब्लिश्ड है, उसका कफारा अदा करो।
अगर तुमने किसी को कत्ल भी कर दिया था और किसी को पता नहीं चला, अब वो हॉन्ट करता है, तो तुम उसका कफारा इस्टेब्लिश करो, उसकी फैमिली को सर्व करो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या एक बाले जुर्म करो और फांसी लग जाओ। इस लेवल की गुफ्तगू करता है प्राउड कि आप अपना वो गोश्त खुद मारेंगे क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया है, और अगर किसी ने क्रिएट किया है तो उसको जाके कन्फ्रंट करेंगे, चाहे आपका सगा चाचा था, ताया था, बाप था, भाई था, जो भी था। और अगर वो मर गया, अगर वो फौत हो चुका है जिसने वो गोस्ट क्रिएट किया था, तो आपने किसी का सगा चाचा ताया बन के किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो आपका गोस्ट फौत हो जाएगा।